नमस्कार मित्रों, मैं प्रिंस मिश्रा आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल आरडीडी न्यूज़ पे। आज हम उपस्थित हैं दंदासपुर पंचायत के वर्तमान मुखिया प्रत्याशी श्री पंकज जी के यहाँ। आज इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनका 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा और फिर चुनाव लड़ रहे हैं तो किस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं और किस व्यू से चुनाव लड़ रहे हैं। श्रीमान नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को, साथ ही साथ आपके व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, वीडियो को देखने वाले और आपके चैनल के चहेते लोगों को बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामना। श्रीमान हम जानना चाहेंगे आपसे कि आप पिछले बार जब मुखिया बने थे उस समय से और इस बार में क्या अंतर है, आपको क्या अनुभव दिख रहा है इसमें? देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि पिछले बार जब हम चुनाव लड़े, पिछले बार चुनाव हम नहीं लड़े, हमारी जनता चुनाव लड़ी और मेरा लेबल लगा, जनता ने मुझे प्रेरित किया चुनाव लड़ने के लिए, समझे। उसमें ये थी कि मेरे यहाँ का इतिहास रहा है इस दंदासपुर पंचायत का कि प्रत्येक 5 साल में मुखिया को बदला गया है जी। तो मैंने इस बात पर रिजिट हुआ और जनता के लोगों से पूछना चाहा, एक यहाँ के युवा होने के नाते मैंने पिछले 2015 के 16 के चुनाव में मैंने पूछना चाहा कि आखिर में रीज़न क्या है कि आप लोग प्रत्येक 5 साल में मुखिया को बदले हैं। जनता ने बताया कि देखिए बहुत सारे रीज़न हैं, यहाँ मुखिया जी लोग आते हैं जाते हैं, बहुत सारे लोग आए बहुत सारे गए, कोई काम धाम नहीं किया। मैंने घूम घूम के वास्तविक स्थिति की जानकारी ली तो वहाँ की स्थिति जो यहाँ का था जी जी वो भी बहुत जर्जर स्थिति था। ना यहाँ मेरे यहाँ बिजली की व्यवस्था थी, ना पानी की व्यवस्था थी और ना यहाँ पेंशन की व्यवस्था दुरुस्त थी, ना इंदिरा आवास की व्यवस्था दुरुस्त थी। यहाँ तक कि कहने में शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि पंचायती राज व्यवस्था लागू होने के बाद जी 1000 छठ व्रती लगभग हरपुर कोठी छठ घाट पे छठ पूजा करते हैं। वहाँ बांस का चचरी बना के वहाँ छठ व्रती लोग पूजा करते थे जी। वहाँ छठ घाट की व्यवस्था नहीं थी। बहुत सारे प्रतिनिधि आए और गए। इन सब बातों को रखते हुए मैंने जनता से आग्रह किया कि आप लोग सही निर्णय करके सही आदमी को ही चुने। जनता ने बोला कि इसके लिए आप युवा हैं और मेरी उम्र उस समय 24 बरस की थी, लेकिन मैं पढ़ाई पीरियड में, मेरा अभी भी पढ़ाई का क्रम जारी है, मैं अभी भी ग्रेजुएशन का स्टूडेंट हूँ। मैंने आग्रह किया है कि लोगों ने मुझे प्रेरित किया कि नहीं आप चुनाव लड़िए और आप मैदान में उतरिए। जी जी। आप इतना कार्य किए, इसके दौरान आपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या, अस्पताल के क्षेत्र में काम किया है? मेरे यहाँ 35 बेड का अस्पताल यहाँ बनवाने के लिए मैंने स्वास्थ्य मंत्री के, जिस समय उस समय के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री श्री तेज प्रताप यादव जी थे, उनके पास मैंने पत्राचार के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से उनको आवेदन दिया और वहाँ से मैंने बेड का व्यवस्था का अस्पताल का मांग किया है और वहाँ यहाँ हम लोग के यहाँ अस्पताल 35 बेड का पास हुआ है। मतलब कब तक बन जाएगा अस्पताल आपके? 2021 में ही यहाँ का शुभारंभ होगा बनने के लिए जी। और शिक्षा के क्षेत्र में आपने क्या कार्य किया है? देखिए, बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोग यहाँ जो मेरा पंचायत है, इस लालातपुर प्रखंड का हेडक्वार्टर पंचायत है और मेरे यहाँ आपको हाई स्कूल की व्यवस्था है, मिडिल स्कूल की व्यवस्था है, मेरे गांव में भी अच्छा स्कूल है और जनता बाज़ार में जी अच्छा से अच्छा स्कूल है। यहाँ की शिक्षा की व्यवस्था बहुत बढ़िया है जी। हाँ। तो पिछले बार जो आप मुखिया बने थे और इस बार, ये दोनों में कुछ अंतर दिखता है? चुनाव का सिस्टम में कुछ अंतर दिखता है आपको? जी दिख रहा है, क्या? बिल्कुल दिख रहा है। जनता ने मुझे जिस उम्मीद से चुनाव लड़ाया और मैं चुनाव विजयी घोषित हुआ, मैं बहुत गर्व के साथ, बहुत ढंग से मैं अपना यहाँ कर्तव्य का पालन किया हूँ और अपने यहाँ गली गली सड़क और पीसीसी के काम कराया हूँ। मैं यहाँ छठ घाट की व्यवस्था कराया हूँ, लगभग 4000 के आसपास मैंने पेंशन करवाया है। 250-300 गरीब परिवारों को मैंने आपको इंदिरा आवास का लाभ दिलवाया है। अभी 150% सूची में इंदिरा आवास ही पास कराया है, जो तुरंत टारगेट आने वाला है उसको मैं लाभ दिलवाऊँगा। और इस बार की जो लड़ाई की व्यवस्था है, तो इस बार, पिछला बार भी जनता मुझे मेरी लड़ाई जनता लड़ी थी, इस बार भी मेरी लड़ाई जनता लड़ेगी और मैं विजयी घोषित हूँगा। जी जी। आपको पूरा कॉन्फिडेंस है? जी बिल्कुल। जी। आप एक बात बताइए, खेल के क्षेत्र में आपने कोई कार्य किया है? बहुत सारे मैंने मुखिया प्रत्याशी से बात किया था, उन लोगों से अगर मैं पूछता हूँ तो वो लोग ऐसे ही बोल देते हैं कि ये किए हैं वो किए हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर से कुछ किए नहीं होते हैं। खेल पे मतलब किसी का ध्यान ही नहीं रहता है। आप इस पे ध्यान दिए हैं? ये तो मेरे यहाँ की जो युवा वर्ग के जो भी लड़के हैं उन लोगों से आप पूछताछ कर सकते हैं। जो जहाँ क्रिकेट में मुझे बुलाया है हम गए हैं, जो सहयोग मांगा गया है वो हमने दिया है।
जो कोई खेल का कोई ग्राउंड में काम करवाए हैं? लोग क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, वो सब व्यवस्था करते हैं। किसी को विकेट के व्यवस्था चाहिए, बैट चाहिए, बॉल चाहिए, जो व्यवस्था चाहिए वो सब। अगर इस बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें आपका क्या मुद्दा है? अगर आप इस बार चुनाव जीतेंगे तो क्या करेंगे? देखिए, इस बार पंचायती राज मंत्री जो हम लोग के यहाँ के हैं, माननीय सम्राट चौधरी जी, वो इस बार घोषणा किए हैं कि प्रत्येक पंचायत में स्टेडियम का निर्माण कराया जाना है। जी जी। यदि इस बार मैं चुनाव जीतता हूँ तो ये स्टेडियम बनवाऊँगा। ज़मीन उपलब्ध नहीं होगा तो मैं अपने गार्जियन से बोलूँगा कि हाँ, उसके लिए ज़मीन डोनेट की व्यवस्था की जाए। उनसे ज़मीन के लिए आग्रह करूँगा, यहाँ के लोगों से आग्रह करूँगा कि ज़मीन मिले और मैं स्टेडियम बनवाऊँगा। और मेरी ख्वाहिश है कि गरीब परिवार के बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए भी मैंने ऐसा कुछ संस्था की व्यवस्था करूँ, मैं अच्छा ऐसा विद्यालय की व्यवस्था करूँ जिसमें गरीब परिवार के जो बच्चे हैं निःशुल्क। श्रीमान जी, आप बताइए, जब देश पूरा विपरीत काल में था, कोरोना काल के समय में, उस समय आप जनता के लिए क्या किए हैं? जनता के लिए मैंने बहुत कुछ किया है। उस समय मैं अपने निजी पैसे से, जी जी, अपने खेत की से निर्गत हुआ जो आलू, उसके बाद राशन वितरण में चावल हुआ, आपको दाल हुआ, आलू हुआ, प्याज हुआ, मैंने खुद अपने हाथों से अपने गाड़ी में बैग कसवा के घर घर जो उस लायक हैं उन लोग के यहाँ तक मैंने पहुँचाने का काम किया। साबुन का वितरण कराया, मास्क का वितरण कराया। ऐसे भी कुछ असहाय व्यक्ति थे जिन्होंने जिस तरह का मदद मांगा, उस तरह का मदद मैंने किया। श्रीमान जी, एक बात बताइए, जो आपका ये ललाटपुर प्रखंड है, अगर तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो इसमें जितने भी पंचायत हैं उसमें सबसे टॉप जो चुनाव होता है आपके पंचायत का होता है। इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? इसके बारे में बताना यही चाहें कि यहाँ की लड़ाई जनता तय करेगी। जी, जनता पर मुझे पूर्ण भरोसा है। जनता ने मेरी लड़ाई पिछला बार लड़ी है। जनता यदि मेरी लड़ाई नहीं लड़ी होती तो मेरे जैसे अबोध बालक को जी जी, जनता इस कुर्सी पर नहीं बैठाई होती। एक से एक दिग्गज, आप तो आपके देखने से लड़ाई टॉप है, लेकिन यहाँ की मेरी लड़ाई जो है जनता लड़ी हुई है। पहली बार चुनाव लड़ा हूँ, पहली बार विजय हासिल हुआ है। इस बार मैंने जनता जिस उम्मीद पर मुझे चुनी है, मैंने उस उम्मीद को हर संभव प्रयास किया है कि हाँ, पूरा और पूरा किया भी हूँ। जो काम अभी बाकी दिख रहा है वो काम कतार में लगा हुआ है, लाइन में लगा हुआ है। जनता निर्णय करेगी कि जनता को क्या करना है। जी श्रीमान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे साथ जुड़े और अपना जानकारी इतना साझा करें। आप अंत में अपनी जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे? कुछ जनता से यही अपील करना चाहें कि 5 साल के कार्यकाल में जो मुझसे कोई गलती हुई हो उसको जनता मुझे क्षमा करें और जनता मुझे अनुमति दें कि आगे आगामी लड़ाई के लिए मुझे क्या करना चाहिए। मैं अपने जनता से तो अनुमति मांगूंगा ही यार। और ऐसे में तो यहाँ प्रत्याशी लोग रात को दिन को पूरा दौड़ रहे हैं वोट मांगने के लिए। मैं अभी जनता से अपना अनुमति मांग रहा हूँ कि जनता मुझे आदेश दें कि आपको क्या करना है। जनता मुझे जो आदेश देगी वही काम करेंगे। मेरी मालिक जनता है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।